सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरिक एसिड एलेन्स की नोट से। वैसे तो मैंने अपने सामने 4 किताबें खोल रखी हैं। डॉक्टर एम.एल. टाइलर की बुक ड्रग पिक्चर्स, डॉक्टर सी.एम. बोगर की बुक साइनॉप्टिक की, बोरिक की मटीरिया मेडिका एंड एलेन्स की नोट्स। बट हम बेसिकली सारे इसके की नोट्स पे फोकस करेंगे। ये सारी बुक्स सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए हैं कि कैसे हम इन की नोट्स को याद रख सकते हैं और इन की नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको बोरिक से इसका इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। तो जब आप बोरिक में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हो तो एक लाइन लिखी हुई है, यूज़फुल इन रिलीविंग पेन ऑफ कैंसर। तो इससे आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा वेल प्रूव्ड रेमेडी है ये, कि डॉक्टर हैनेमन ने जब इसकी प्रूविंग की तो उन्होंने भी कहा कि फॉस्फोरिक एसिड इज़ वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट मेडिसिन्स। ठीक है, और इट इज़ यूज़फुल इन रिलीविंग पेन ऑफ कैंसर। देन जो एसिड्स में डेबिलिटी होती है ना, कमज़ोरी एसिड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो डेबिलिटी बहुत मार्क्ड है फॉस्फोरिक एसिड में। बट इसका और म्यूरियाटिक एसिड का डिफरेंस कैसे करेंगे हम? दोनों के अंदर डेबिलिटी मार्क्ड है, दोनों एसिड ग्रुप की रेमेडीज़ हैं। तो इसके लिए डॉक्टर एम.एल. टाइलर की बुक की हेल्प लेते हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि म्यूरियाटिक एसिड में पहले फिजिकल वीकनेस आएगी, उसके बाद मेंटली पर्सन वीक होगा, जबकि फॉस्फोरिक एसिड में मेंटल वीकनेस पूरे एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगी और उसके बाद फिजिकल प्रोस्ट्रेशन, फिजिकल वीकनेस स्टार्ट होगी। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा इसको कैल्केरिया कार्ब से भी डिफरेंशिएट किया जाता है कि कैल्केरिया कार्ब भी बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है एंड फॉस्फोरिक एसिड भी बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। बट द डिफरेंस लाइज इन फॉस्फोरिक एसिड जो है वो टॉल होता है और थिन होता है, जबकि कैल्केरिया कार्ब ग्रोज टू फास्ट बट ही बिकम्स फैट। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, और एसिड फॉस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं डॉक्टर बोरिक के अकॉर्डिंग, वो हैं जो यंग पीपल हु ग्रो रैपिडली और जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ओवरटैक्स्ड मेंटली और फिजिकली। ठीक है, और या फिर सिस्टम कभी भी, मतलब हमारी बॉडी अगर एक्सपोज हुई हो एक्यूट डिजीज़ से, एक्सेस ग्रीफ से, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से, इन सब से। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हम चाइना और फॉस्फोरिक एसिड को कंफ्यूज कर जाते हैं। बट इसके लिए डॉक्टर एम.एल. टाइलर ने कहा है कि चाइना में जो कारण होता है डेबिलिटी का, वो होता है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, जबकि फॉस्फोरिक एसिड में एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम केयर, ग्रीफ, इन सब चीज़ों से। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। अब बोरिक से हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, आई थिंक और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, एक और चीज़ है, अगर एम्पुटेशन के बाद न्यूरोसिस हो रहा हो स्टम्प में, तो उसमें भी फॉस्फोरिक एसिड उस पेन को कम करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो एक बार इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो स्फीयर ऑफ एक्शन में आप देखोगे ना, तो माइंड है, नर्व्स है। तो फॉस्फोरिक एसिड का स्फीयर ऑफ एक्शन देखते हैं तो माइंड है, नर्व्स है, मेटाबॉलिज्म है, सेक्सुअल सिस्टम है, स्पाइन है, और स्पाइन में भी सेंसरी नर्व्स हैं, मसल्स हैं और बोन्स हैं। ये इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो याद रखना कि स्फीयर ऑफ एक्शन माइंड, नर्व्स, मेटाबॉलिज्म, सबसे ऊपर माइंड लिखा हुआ है। और तो माइंड पे बहुत अच्छा काम करती है फॉस्फोरिक एसिड। अगर किसी को मेंटल वीकनेस हो रही हो तो उसमें जो मैंने आपको पिछली रेमेडी पढ़ाई थी पिक्रिक एसिड, वो भी एक एसिड थी, एसिड ग्रुप की थी, डेबिलिटी थी, और न्यूरोस्थीनिया के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिसिन थी होम्योपैथी के अंदर। ये फॉस्फोरिक एसिड भी डेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और अब इसके की नोट्स देखते हैं। तो की नोट्स में आप देखोगे ना, हाँ, मैंने आपको एक चीज़ और जो मैंने अभी बताई नहीं कि फॉस्फोरिक एसिड और चाइना में डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है ना, नर्वस सिस्टम पहले अफेक्ट होगा, और चाइना में लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स आपको बिल्कुल एपरेंट होगा, मतलब बिल्कुल दिखेगा कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से ही ये कमज़ोरी आई है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड अब हम शुरू कर रहे हैं एलेन्स की नोट से, और डॉक्टर हैनेमन इसके प्रूवर हैं। होम सिकनेस ट्रायो में आती है फॉस्फोरिक एसिड। और कौन सी 2 रेमेडीज़ आती है, एक मैं आपको बता देता हूँ, ब्रायनिया, और दूसरी फॉस्फोरिक एसिड। आपको एक ढूंढनी है। अब उसका एक हिंट देता हूँ कि कफ इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब पेन इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन कफिंग, ये उस दवाई का एक की नोट है, और वो भी ट्रायो ऑफ होम सिकनेस में आती है इन 2 रेमेडीज़ के साथ, ब्रायनिया, फॉस्फोरिक एसिड, और वो रेमेडी जिसका मैंने आपको एक की नोट बताया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अगर आपको पता हो कि ट्रायो ऑफ होम सिकनेस में कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ग्लेशियल फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम है, और बेस्ट सूटेड टू पर्सन ऑफ ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली ये स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो कि डेबिलिटेट हो चुके हैं बाय लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। अब यहाँ पे भी देखो, चाइना से कंपेयर कर सकते हो,
बट चाइना में जो प्राइमरी कॉज होता है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड होता है। इसमें प्राइमरी कॉज सिर्फ वाइटल लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड नहीं है, इसमें वॉयलेंट एक्यूट डिजीज़ है, चैग्रेन है, या फिर लॉन्ग सक्सेशन ऑफ मोरल इमोशंस है, ग्रीफ, केयर, डिसअपॉइंटेड अफेक्शन। तो देखो चाइना के अलावा भी इसमें पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसकी वजह से डेबिलिटी आ रही है, जिसकी वजह से कमज़ोरी आ रही है। तो आपको स्पेक्ट्रम याद रखना है फॉस्फोरिक एसिड के केस में, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, सेक्शुअल एक्सेस, वॉयलेंट एक्यूट डिजीज़, चैग्रेन और लॉन्ग सक्सेशन ऑफ मोरल इमोशंस जैसे ग्रीफ, केयर। अब इसमें ये जो वर्ड केयर है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है, यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एंड डिसअपॉइंटेड अफेक्शन इन चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हु ग्रो टू रैपिडली। अब टू रैपिडली में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, मैंने आपको बता दिया कि जो फॉस्फोरिक एसिड का पेशेंट होता है लंबा होगा, लंबा और पतला, जबकि जो कैलकेरिया का आपका पेशेंट होता है वो भी बहुत लंबा हो सकता है बट वो फैट होगा, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। अब मेंटल जनरल्स देखते हैं तो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर, मैंने आपको बोला था केयर वर्ड याद रखना। एलिमेंट्स फ्रॉम केयर, चैग्रिन, ग्रीफ, सोरो, होम सिकनेस और ब्रैकेट में इग्निशिया है, इग्निशिया में भी चैग्रिन, ग्रीफ, सोरो से एलिमेंट्स फ्रॉम होते हैं। स्लीपी, डिस्पोज टू वीप, स्लीपी होता है, रोने जैसी टेंडेंसी रहती है। नाइट स्वेट्स टुवर्ड्स मॉर्निंग। अब देखो नाइट स्वेट टुवर्ड्स मॉर्निंग ये एक टीबी का सिम्टम है, डेबिलिटी एक टीबी का सिम्टम है। सो ऐसी टीबी वैसे तो एक क्रॉनिक इलनेस में आती है, बट जब एक्यूट फॉर्म ऑफ टीबी होता है, किसी को टीबी एक्टिव है तो वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें भी आप सोच सकते हो। बट वही जो इसका मेन कीनोट वर्ड है, एपैथेटिक, लिस्टलेस, इंडिफरेंट, ये इसके मेन कीनोट वर्ड्स हैं। लिस्टलेस का मतलब आसपास की जो सराउंडिंग है उनके बारे में उसे ध्यान ही नहीं है। एपैथेटिक, इंडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ लाइफ, मैंने बताया ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल इंडिफरेंस हो चुका है। फ्रस्ट्रेटेड एंड स्टूपिफाइड विद ग्रीफ, ऐसा लगेगा एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ। अभी आप आगे देखोगे ना तो लाइज लाइक अ लॉग, लॉग होता है कि बिल्कुल निर्जीव वस्तु है ना, पेड़ को काट के ऐसे फेंक दिया उसका तना, तो वो इस तरीके से पड़ा हुआ है कि लाइफ में किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इंडिफरेंस इसका मेन की नोट है, इस इंडिफरेंस पे ये पूरी रेमेडी घूमेगी। मैं आपको हर रेमेडी में एक ना एक मेन की नोट बताता हूँ, तो आपको वो की नोट जरूर याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। prostrated and stupefied with grief to those things that used to be of most interest, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था वही अब सबसे कम इंटरेस्टेड लग रही हैं उसे। एंड स्पेशली इफ देयर बी डेबिलिटी एंड इमेसिएशन, अगर डेबिलिटी और इमेसिएशन हो रहा है तो इन केसेस में। डेलीरियम है, मटरिंग, अनइंटेलिजिबल, लाइज इन अ स्टपर और स्टूपिड स्लीप, अनकॉन्शियस ऑफ ऑल डेट इज गोइंग, मैंने बताया ना अनकॉन्शियसनेस, बिल्कुल ऐसा लगेगा आसपास की सराउंडिंग का भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहा, इतनी ज़्यादा डेबिलिटी हो गई है। व्हेन अराउजेज इज फुली कॉन्शियस, जब उसको जगाया जाता है तब वो पूरे तरीके से कॉन्शियस है, बस जब वो डेलीरियम में है, जब वो स्लीप में है तो बिल्कुल उसे किसी चीज़ का ध्यान नहीं है, ठीक है। आंसर स्लोली एंड करेक्टली एंड रिलैप्सेज इनटू स्टपर, तो इससे आप आर्निका से कंपेयर कर सकते हो, आर्निका में भी वो सही आंसर देता है ना। वीक एंड इंडिफरेंट टू द अफेयर्स ऑफ लाइफ, तो इंडिफरेंस देखो तीनों वर्ड में, तीनों ही जो लाइनें थी, तीनों ही जो की नोट्स थे उनमें इंडिफरेंट वर्ड कॉमन है, तो इंडिफरेंस इज द मेन कोर वर्ड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। देखो डेबिलिटी सब में दिखी हमें, बट इंडिफरेंस अभी तक सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड में दिखा है। सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जहाँ से आप हर एक डेबिलिटी की रेमेडी होगी उनमें से एक को कैसे चूज करोगे, ठीक है। देन फिजिकल जनरल्स में इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन है बोन्स का, और स्क्रोफिलस, साइकोटिक, सिफिलिटिक, मर्क्यूरियल। अब देखो साइकोटिक, सिफिलिटिक कितनी ज़्यादा डीप एक्टिंग रेमेडी बता रहे हैं ना इसे। तो बोन्स का इन्फ्लेमेशन है, पेरियोस्टम इन्फ्लेम्ड है, पेन, बर्निंग, टीयरिंग, ऐसा लगेगा कि किसी ने नाइफ से स्क्रैप कर रखा है, बिल्कुल ऐसे रस्टॉक्स जैसा पेन कि नाइफ से पूरी बोन को स्क्रैप कर रखा है। केरीज, रेकाइटिक बट नॉट नेक्रोसिस, नेक्रोसिस नहीं है बट केरीज है, रेकाइटिस है, ग्रोइंग पेन्स हैं। एंड कंपेयर कर सकते हो आप बोन पेन्स के लिए इसको फ्लोरिक एसिड के साथ, तो कंपेयर करना है आपको फ्लोरिक एसिड के साथ पक्का, कि फ्लोरिक एसिड में भी सेम बोन पेन होते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, इंडिफरेंस भी होता है इवन, है ना, और अपनी फैमिली से ही उसको मतलब नहीं होता, और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फ्लोरिक एसिड में, बट कुछ ना कुछ आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट मिल जाएगा जो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर आपको मिल जाता है तो, ठीक है। बस
एक बार थर्मल रिएक्शन देख लेना कि इन दोनों के थर्मल रिएक्शन में क्या अंतर है, तो आप समझ जाओगे कि क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। ठीक है। अब हेडेक में क्रस्टिंग वेट ऑन वर्टेक्स फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ और एग्जॉस्टेड नर्व्स, वही लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ से हेडेक हो रहा है और ऑक्सीपुट में है और नेप ऑफ नेक में है, यूजुअली फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड, पीछे से आगे की तरफ आएगा। एग्रेवेशन बाय लीस्ट मोशन नॉइज स्पेशली म्यूजिक एंड एमेलरेशन बाय लाइंग डाउन, तो ब्राइन या जेलसीमियम में होता है ना, साइलीशिया में होता है। देन हेडेक ऑफ स्कूल गर्ल का हेडेक है, आप और कौन सी रेमेडीज सोच सकते हो, पिक्रिक एसिड भी सोच सकते हो, मैगफॉस भी सोच सकते हो, कैलकेरिया फॉस सोच सकते हो, नाइट्राम्यूर सोच सकते हो, है ना। फ्रॉम आई स्ट्रेन, अब आई स्ट्रेन के लिए आप रूटा भी सोच सकते हो, और नेटम्यूर तो है ही आई स्ट्रेन के लिए। ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ग्रोइंग टू फास्ट, अब यहाँ पे भी ग्रोइंग टू फास्ट, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कहीं ना कहीं आपको उस रेमेडी के हर एक कंप्लेंट में आता हुआ दिखेगा। देन आई संकन एंड सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन, इतना ज़्यादा डेबिलिटेटेड है तो आईज तो संकन होंगी एंड सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन, पल्सेटिला में होता है। एंड एम्ब्लायोपिया ऑफ मास्टरबेटर्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है फॉस्फोरिक एसिड। और कौन सी आती हैं, सिना भी आती है, एम्ब्लायोपिया ऑफ मास्टरबेटर्स। देन पेल सिकली कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि डेबिलिटेटेड है तो फेस पेल तो होगा, सिकली कॉम्प्लेक्शन, बीमार जैसी शक्ल तो होगी। ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, अब डायरिया देखो पेनलेस है, नॉट डेबिलिटेटिंग। अभी हमने कुछ दिन पहले पोडोफाइलम पढ़ी थी, उसमें भी पेनलेस था ना, पेनलेस कॉलरा मोर्बस, उसके 6 पीज में से एक पी पेनलेस भी होता है, तो पेनलेस, प्यूट्रेट, प्रोफ्यूज, प्रोलैप्स, प्रोस्टेशन, तो ये सारे उसके थे ना। और पॉलीक्रोमेटिक, तो ये सारे 6 पीज हैं किसके, पोडोफाइलम के। ये भी ऐसे रिवीजन करते करते ना याद हो जाएगा आपको। वाइट और येलो, डायरिया पेनलेस नॉट डेबिलिटेटिंग, देखो मैंने बताया ना लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से इतनी दिक्कत नहीं है इसे। और येलो वाटरी, इनवॉलेंट्री विद द फ्लैटस, इनवॉलेंट्री है विद फ्लैटस, जैसे फ्लैटस पास करने की जगह डायरिया हो जाएगा। एलोज, नाइटम्यूर और कॉलरिक फ्रॉम फियर की वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो एसिड फॉस आप सोच सकते हो। देन यूरिनरी सिस्टम, यूरिन ऐसा लगेगा मिल्क जो है वो जेली लाइक ब्लडी पीसीस से मिक्स किया हुआ है। प्रोफ्यूज यूरिनेशन है नाइट के टाइम पे ऑफ क्लियर वाटरी यूरिन एंड विच फॉर्म्स ऑफ वाइट क्लाउड, मतलब कि फॉस्फेट्स इसमें आ रहे हैं। फॉस्फेट्स कब आएंगे, जब नर्व का डिजनरेशन होता है तब फॉस्फेट्स निकलते हैं, है ना, नर्व वेस्ट होता है फॉस्फेट्स। क्रेव जूसी थिंग्स एंड सिम्टम फॉलोइंग सॉर फूड एंड ड्रिंक एंड थर्स्ट फॉर कोल्ड मिल्क, ये सब मैंने बोरिक से इसके सिम्टम लिखे हुए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो ओनैनिज्म है, फिर से ओनैनिज्म आया जो डेबिलिटी का एक कारण हो सकता है। व्हेन पेशेंट इज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड बाय द कैपेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ठीक है। और एक्जिमा ऑफ स्क्रोटम होता है इसके अंदर। एंड कंपेयर कर सकते हो आप डायस्कोरिया और स्टेफिसेग्रिया से। ओनैनिज्म की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज है स्टेफिसेग्रिया, तो कंपेयर करना है आपको ओनैनिज्म इसका डायस्कोरिया और स्टेफिसेग्रिया से। अब एमिशन फ्रीक्वेंट प्रोफ्यूज डेबिलिटेटिंग आफ्टर कोइटस, मोस्ट डिज़ायर आफ्टर सेवरल इन वन नाइट, एमिशन बहुत ज़्यादा होगा और एक रात में कई बार सेमिनल एमिशन हो सकते हैं। और ऐसा जब एक बार सेमिनल एमिशन हो जाता है तो उसके बाद इसकी डिज़ायर और ज़्यादा होती है। ए बैच सैड डिस्पेयर ऑफ क्योर विद इररेजिस्टिबल टेंडेंसी टू मास्टरबेट, अगर इन सब के साथ इररेजिस्टिबल टेंडेंसी टू मास्टरबेशन हो तो यूस्टिलागो आप सोच सकते हो। देन रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी में देखो चेस्ट वीक फ्रॉम टॉकिंग और कफिंग। अब वीकनेस ऑफ चेस्ट में ना 3 रेमेडीज आती हैं, स्टैनम, सल्फर एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो चेस्ट वीकनेस का जो ट्रायो है वो ये है, स्टैनम, वी और फॉस्फोरिक एसिड और सल्फर, तो ये आप लिख सकते हो, स्टैनम, सल्फर एंड फॉस्फोरिक एसिड इज द ट्रायो ऑफ चेस्ट वीकनेस। ट्यूबरकुलोसिस में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, नाइट स्वेट ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम होता है, डेबिलिटी ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम होता है। तो देखो भले ही पैथोलॉजी का नाम शुरुआत में नहीं लिखा, बट क्योंकि हमने सिम्टम पहचान लिए, हमने POM पढ़ रखी है, हमने पैथोलॉजी पढ़ रखी है, तो वहाँ से समझ आ रहा है कि कौन सी बीमारी आ रही है, कौन सी बीमारी हो सकती है इस पेशेंट को। तो इन ट्यूबरकुलोसिस नर्वस फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, टू रैपिड ग्रोथ एंड डिप्रेसिंग मेंटल इमोशंस। अब इसकी जो एक्सपेक्टोरेशन है वो याद रखनी है, डॉक्टर एमिल टाइलर में भी लिखी है, सॉल्टी एक्सपेक्टोरेशन है, ये आप लिख लो अपनी उसमें, सॉल्टी एक्सपेक्टोरेशन होती है, फॉस्फोरस में भी होती है, आर्सेनिक, सीपिया, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला। अगर स्वीट एंड सॉल्टी है तो कैलकेरिया कार्ब, और अगर मॉल्डी एक्सपेक्टोरेशन है तो मॉल्डी, MOULDY, तो बोरेक्स, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़, पेशेंट ट्रेमलिंग ऑफ लेग्स के लिए भी फॉस्फोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। ट्रेमलिंग ऑफ लेग्स वीक, स्टम्बल ईजिली और मेक्स मिस स्टेप, ठीक है, वीक्स हैं, स्टम्बल कर रहे हैं इधर उधर,
और बोरिंग, ड्राइंग, डिगिंग पेन इन नर्व्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज। और नेक्रोसिस है स्टंप में आफ्टर एम्पुटेशन, तो एलियम सीपा सोच सकते हो, नेक्रोसिस इन स्टंप आफ्टर एम्पुटेशन। पेन इन बैक एंड लिम्स एज इफ बीटन, ऐसा लगा है किसी ने बहुत मारा, ये डेबिलिटी के सारे लक्षण हैं। देन फीवर में सेरिब्रल टाइफॉइड और टाइफस। कंप्लीट एपैथी, यहाँ पे भी देखो एपैथी है, स्टपर है। टेक्स नो नोटिस, लाइज लाइक अ लॉग। देखो फीवर में भी ऐसे पड़ा है बिल्कुल कि उसमें जान ही नहीं है, इतना ज़्यादा इंडिफरेंट, इतना ज़्यादा एपैथेटिक, इतना ज़्यादा स्टूपर में, स्टूपिफाइड, अटरली रिगार्डलेस ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का कुछ पता नहीं है। इंटेस्टाइनल हैमरेज एंड ब्लड जो होगा वो डार्क होगा। लो टाइप्स ऑफ फीवर, जैसे टीबी में होता है ना लो टाइप फीवर, टाइफाइड में होता है लो टाइप फीवर, तो ये पैथोलॉजीज़ हैं जिनमें आप इसे सोच सकते हो। बट कभी भी मटीरिया मेडिका को पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, हमेशा इसको सिम्टोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, हमेशा इसको वो PQRS सिम्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, और उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। कभी भी ये आप सोचोगे कि इस पैथोलॉजी के लिए ये वाली दवाई है, तो आई डोंट थिंक, मैं बहुत बार ऐसे करके देख चुका हूँ, सो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बीमारी का नाम देख के दवाई नहीं देनी, सिम्टम समझ के, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेके ही दवाई देनी है, ठीक है, चाहे कोई भी आ रही हो। देन मोडेलिटीज़ में एग्रीवेशन है मेंटल अफेक्शन से, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से, स्पेशली सेमाइनल फ्लूइड, और सेल्फ एब्यूज से, सेल्फ एब्यूज वही फिर मैस्टरबेशन है ना, सेक्शुअल एक्सेसिस। एंड टॉकिंग कॉजेज वीकनेस इन चेस्ट, तो स्टैनम, मैंने आपको बताया कि चेस्ट वीकनेस के ट्रायल में स्टैनम, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फर आती है, और इसको हम नर्व टॉनिक भी कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड को। बेटर फ्रॉम कीपिंग वार्म, बेटर है इसको कीपिंग वार्म से बेटर लगता है, ये मैंने उधर से लिख रखा बोरिक से। देन कंपेयर करना है आपको कौन कौन सी रेमेडीज़ को फॉस्फोरस के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। पल्सेटिला के साथ, अभी सोल्टी एक्सपेक्टोरेशन में बताया था ना, ये दोनों। पिक्रिक एसिड के साथ फॉर डेबिलिटी, साइलिशिया के साथ, म्यूरियाटिक एसिड के साथ टाइफॉइड में, है ना, नाइट। और ये वाली मेडिसिन का नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, सो अगर पता रहेगा तो मैं बाद में कमेंट में लिख दूंगा इसका नाम। और फॉस्फोरिक एसिड एक्ट्स वेल बिफोर और आफ्टर चाइना, चाइना के बाद बहुत अच्छा काम करती है। और इन कॉलिगेटिव स्वेट्स, अगर नाइट स्वेट्स आ रहे हैं, डायरिया हो रहा है, डेबिलिटी हो रहा है, एंड आफ्टर नक्स वोमिका एंड फेंटिंग आफ्टर अ मील, स्लीपीनेस आफ्टर ईटिंग के लिए फॉस्फोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है, फेंटिंग आफ्टर मील। और नक्स वोमिका भी अच्छा काम करती है, और नक्स वोमिका अगर फेल कर जाए तो आप फॉस्फोरिक एसिड सोच सकते हो। और एक लाइन और लिखी है, इट हेल्प्स इन रिलीविंग पेन ऑफ कैंसर। तो ये था आपका पूरा फॉस्फोरिक एसिड की पिक्चर फ्रॉम एलेंस की नोट्स। और ट्राई ऑफ होम सिकनेस, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो बता देता हूँ, ट्राई ऑफ होम सिकनेस में ब्राइनिया, कैप्सिकम और फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 रेमेडीज आती है। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको फॉस्फोरिक एसिड अच्छे से आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ेंगे, शायद पेट्रोलियम।